तो भाई सीन कुछ ऐसा है कि अच्छे दिन के बारे में हम सभी ने सुना था। ये लाइन से ज़्यादा हम सभी के लिए एक होप थी कि अच्छे दिन आएंगे। इसलिए हमने बीजेपी गवर्नमेंट को लाए सिस्टम में और सभी ने वोट करा, भरोसा करा, उम्मीदें जताई। लेकिन आज एक काम करते हैं, आज ना ग्राउंड रियलिटी देखते हैं कि अच्छे दिन हमारे कहाँ आए, क्या क्या हमारे साथ अच्छा हुआ है, क्या क्या हमारे साथ बुरा हुआ है और क्या क्या हमारे साथ ठीक ठीक चल रहा है। हम विश्व गुरु बन जाएंगे कुछ टाइम में, ऐसा भी नेताओं का कहना है, ऐसा भी हमारे पॉलिटिशियंस का कहना है, ऐसा भी हमारे सो कॉल्ड अंधभक्त का कहना है। ये देखते हैं कि अच्छे दिन कितने अच्छे हैं और कितने बुरे हैं। स्टार्ट करते हैं अरावली हिल्स से। फिलहाल में जो उस पर कोर्ट ने आदेश दिया है कि 100 मीटर से नीचे वाली अरावली हिल्स नहीं मानी जाएंगी। आप उन पर माइनिंग कर सकते हैं, आप उन पर कमर्शियल प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। अरावली हिल्स बेसिकली दिल्ली एनसीआर के लंग्स हैं। अरावली हिल से पानी फिल्टर होके आता है, अरावली हिल से हवा फिल्टर होके आती है, यहाँ से पानी का बैलेंस बनता है। ये सिर्फ अरावली हिल्स नाम के लिए हिल्स नहीं है, ये बेसिकली दिल्ली एनसीआर का दिल है, धड़कन है, लोगों के जज्बात हैं। ये सिर्फ अरावली हिल्स नहीं है। और आज वही अरावली हिल्स इलीगल माइनिंग, कमर्शियल प्रोजेक्ट, सरकारी अप्रूवल्स के बीच मर रही है। लेकिन क्या है भाई, अपने दोस्तों का ज्यादा ध्यान रखना है तो उन्होंने कहा अरावली हिल्स चाहिए तो चाहिए। डेवलपमेंट के नाम पे अगर नेचर का पोस्टमार्टम होता ना, तो इस तरह होता जैसे अरावली हिल्स का हो रहा है। अगर इसी बीच कुछ लोग कहना चाहते हैं नहीं ये सही है, अरावली हिल्स को ख़त्म कर दीजिए और 100 मीटर से नीचे के अरावली हिल्स को मत रखिए, चलिए ठीक है, उनकी भी बात मान लेते हैं। लेकिन अब बात करते हैं एक्यूआई के बारे में। जो हमारी रेखा गुप्ता कहती हैं कि वो किसी से भी नापा जा सकता है, किसी भी डिवाइस से। तो उनके लिए किसी भी चीज़ से एक्यूआई अगर नापा जा सकता है तो शायद वो मेरी यहाँ पड़ी इस धूल खाती हुई वॉच से भी नापा जा सकता है। एक्यूआई तो किसी भी डिवाइस से नापा जा सकता है, या फिर उन्होंने कहा किसी भी चीज़ से। तो शायद यहाँ पड़े मेरे दोस्त से लिए हुए इस उधार वाले कप से भी नापा जा सकता है, क्योंकि किसी से भी नापा जा सकता है, ऐसा रेखा गुप्ता का कहना है। AQI 500 का मतलब आप समझते हैं? AQI 500 का मतलब होता है इमरजेंसी। लेकिन हमारे यहाँ ये रूटीन है, हमारे यहाँ ये कोई इमरजेंसी नहीं है। आजकल सुबह उठते ही पहला काम वेदर चेक करना नहीं होता, पहला काम हो रहा है AQI चेक करना कि कितना है। छोटे छोटे बच्चों में 10-10, 12-12 साल के बच्चों में अस्थमा की बीमारी हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो ये डरते हैं कि यार कहीं कुछ हो ना जाए, आज कम से कम सांस तो मेरा बच्चा अच्छे से ले। इस देश में जहाँ मैं हर चीज़ पर टैक्स दे रहा हूँ, हर चीज़ पर, इवन एक टॉफ़ी पर, इवन ये मेरा कुछ डिवाइस पड़ा है इस पर भी मैं हर चीज़ पर टैक्स दे रहा हूँ और मेरे बच्चे सांस तक सही से नहीं ले पा रहे। मुझे समझ आ रहा है कि जिन लोगों पे पैसा था वो देश छोड़ के भागे क्यों, और भाग क्यों रहे हैं फिलहाल में भी। आपके पास पैसा है, आपके पास रिसोर्सेज हैं, तो आप किसी अच्छी जगह जाइए, यही मैं कंसीडर करूँगा। फिलहाल कंडीशन ये है कि इस देश में सांस लेना भी प्रिविलेज बन चुका है। पानी पानी पानी, हर घर में पानी, ये लाइन है, ठीक है। लेकिन पानी सिर्फ स्पीच में रह गया है, घरों में नहीं। कभी घर में नल खोलते ही कभी पानी आता है तो कभी सिर्फ और सिर्फ हवा। ग्राउंड वाटर नीचे जा चुका है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिर्फ पोस्टर में बचकर रह गई है। एंड जो कह रहे हैं ना कि पानी की कमी नहीं है, नीतीश गडकरी ने ये कहा था, पानी की कमी है, पानी फ्यूचर क्राइसिस नहीं है, पानी प्रेजेंट क्राइसिस बन चुका है इस टाइम पर। बट द थिंग इज के इसे एक्नॉलेज कौन करे, वाटर क्राइसिस को? अगर आपने करा तो आप एंटी नेशनलिस्ट, एंटी हिंदू, ये बन जाएंगे। फॉरेस्ट, इनकी भी बात करते हैं थोड़ी सी और। फॉरेस्ट का मतलब मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। शायद कोई ज्योग्राफी टीचर होंगे तो उन्हें मेरे से बेहतर पता होगा, जो कि हमारे एक भैया हैं, वो बहुत अच्छे से इस पर बता सकते हैं। फॉरेस्ट का मतलब सिर्फ और सिर्फ पेड़ नहीं होता। फॉरेस्ट का मतलब होता है क्लाइमेट बैलेंस, वाइल्ड लाइफ, रेनफॉल, सब कुछ बैलेंस होता है, ये होता है फॉरेस्ट। एंड आज की डेट में हम सेकंड फास्टेस्ट फॉरेस्ट कटिंग नेशन बनते जा रहे हैं। एक्चुअली बन गए हैं, कोई इसके बारे में सर्च करके देख लेना। जंगल काट के रिजॉर्ट बन रहे हैं और फिर फ्लड्स आ जाए तो नेचर को बोलते हैं। पेड़ काट कर प्रोग्रेस नहीं होती, इस चीज को समझिए थोड़ा। एक बहुत फेमस लाइन है, मैं उस देश का वासी हूँ जिस देश में गंगा बहती है। अब इस देश में गंगा भी बह रही है, यमुना भी बह रही है और बाकी सब बह रहा है। उसके साथ साथ इसमें बह रहा है इंडस्ट्रीज का वेस्ट। आज की डेट में रिवर्स केमिकल फॉर्म से भरी हुई हैं। इसके लिए पता है क्लीनिंग प्रोजेक्ट्स अनाउंस होते हैं, बजट अनाउंस होता है, अप्रूव भी होता है। लेकिन नदियों की हालत फिर भी वही। अब बस हमारी श्रद्धा जिंदा है लेकिन नदियां नहीं। और एक बहुत बेसिक सी चीज़ के बारे में बात करते हैं जो हर बच्चे की नीड है, हर इंसान की नीड है, एंड आई थिंक
ऑल ओवर द वर्ल्ड हर एक छोटे बच्चे को तो ये चाहिए ही चाहिए, वो है दूध। लेकिन दूध में भी हम मिलावट करने में लगे पड़े हैं। केमिकल से बना रहे हैं, उसमें पता नहीं क्या-क्या डाल रहे हैं, दवाइयों से बना रहे हैं, लेकिन दूध दूध नहीं रहा। दूध हो चुका है केमिकल, जिसे आप अपने बच्चे को पिलाइए, उसे नुकसान पहुँचाइए और उसकी वजह से पता नहीं कितनी मौत हर साल इस देश में होती है, लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं करता। फूड सेफ्टी अब सिर्फ रिपोर्ट्स में रह गया है, ग्राउंड पर नहीं है। लोग खुद फूड डिटेक्टिव बने हुए हैं, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों की परवाह है इसलिए। जब किसी इंसान की बेसिक नीड ही पूरी नहीं हो रही है, तो वो सिस्टम पर कैसे ट्रस्ट कर सकता है? एक और चीज़ के बारे में बात करते हैं, वो है पेट्रोल। पेट्रोल में एथेनॉल मिक्स है। अब जब एथेनॉल मिक्स करा था तो सोचा था कि प्राइसेस थोड़े नीचे आएंगे, लेकिन प्राइसेस तो और ऊपर जाते जा रहे हैं। लेकिन मेरा माइलेज नीचे जाता जा रहा है। और अगर आप इसके बारे में सवाल कर देते हैं तो नितिन गडकरी एक पॉडकास्ट पर खुलेआम आपको एंटी नेशनलिस्ट बोल देते हैं, क्योंकि इसके सिवा कुछ आता ही नहीं। पेट्रोल सिर्फ व्हीकल को नहीं चलाता है, वो पूरी इकोनॉमी को चलाता है। इतनी बेसिक सी चीज़ तो मुझे पता ही है। इसी के साथ इसे ख़त्म करते हैं वीडियो को, शायद थोड़ा लंबा ना हो जाए। और जो अच्छे दिन थे उसके बारे में मैं एक और बात लास्ट में कहना चाहूँगा कि अच्छे दिन थे, आने वाले थे, लेकिन कहाँ हैं, किसके लिए हैं? आम आदमी के लिए तो नहीं है। आपके दोस्तों के लिए हैं, अडानी, अंबानी, राकेश झुनझुनवाला जी की वाइफ। जब आपने गेमिंग सेक्टर बंद करा, उससे पहले ही आपने उनके 350 करोड़ की जो उनके स्टेक्स थे वो उन्होंने बेच दिए। उससे सिर्फ 1 महीना पहले उन्हें कैसे पता चला? शायद ही आज की डेट में कोई अपने गेमिंग के स्टिक्स बेचता, लेकिन उन्होंने बेच दिए। क्यों? क्योंकि आपने उन्हें बता दिया। आपके अच्छे दिन हमारे लिए तो है नहीं। आपके अच्छे दिन उस इंसान के लिए नहीं है जो टैक्स भर रहा है। आपके अच्छे दिन उस इंसान के लिए नहीं है जो आपको वोट देता है। आपके अच्छे दिन सिर्फ बड़े लोगों के लिए, बड़े बिजनेसमैन्स के लिए हैं। इन द लास्ट में बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि हमें अच्छे दिन आप दो मत दो, लेकिन हमें साफ हवा, साफ पानी और साफ खाना दे दो एटलीस्ट। इतने में हम सरवाइव कर पाए। हमें स्पीचेस नहीं चाहिए, हमें सॉल्यूशंस चाहिए। अगर आप सॉल्यूशन दे सकते हैं तो प्लीज़ इसके बारे में कुछ करिए। अगर मेरी वीडियो किसी तक पहुंच रही है तो इसे थोड़ा सुनकर समझिए कि ये बात नहीं है मोदी, बीजेपी, सपा, कांग्रेस, अमित शाह या योगी आदित्यनाथ के बारे में। ये वीडियो है हम सभी के बारे में, हम सभी की बेसिक नीड्स के बारे में, हम सभी के लाइफस्टाइल के बारे में। जब तक आपको ज़मीन, हवा और पानी साफ नहीं मिलेगा, तब तक आपके अच्छे दिन नहीं आएंगे। तब तक अच्छे दिन सिर्फ एक जुमला रह जाएगा। बाकी मिलते हैं सभी से जल्दी।